चलिए आज बात करते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट एंड रूल्स की। इस एक्ट को ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी कहा जाता है। ये एक्ट 1954 में आया था और 1 अप्रैल 1955 को फोर्स में आ गया। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि ड्रग और मैजिक रेमेडीज से रिलेटेड जितने भी एडवर्टाइजमेंट है उसको कंट्रोल करना, ताकि ये लोग फॉल्स क्लेम करके पब्लिक को मिसलीड ना कर सकें। अब एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन सुनिए। एडवर्टाइजमेंट हर वो चीज़ को कहा जाता है जो किसी भी नोटिस के द्वारा की गई हो, किसी भी सर्कुलर, लेबल, रैपर या फिर ओरली की गई हो, या फिर लाइट प्रोड्यूस करके की गई हो, या फिर साउंड प्रोड्यूस करके की गई हो, या फिर स्मोक प्रोड्यूस करके की गई हो। ये सब चीज़ एडवर्टाइजमेंट में आता है। अब ड्रग का डेफिनेशन सुनिए। ड्रग्स इंक्लूड ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड for or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human beings or animals, include preparation applied on human body for the purpose of repelling insect like mosquito। यह है ड्रग का डेफिनेशन। आपको इसे ऐसा ही याद करना है। फिर मैजिक रेमेडीज़ का मतलब होता है कि कोई भी मंत्र है, कोई भी कवच है, कोई भी ताबीज़ है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि ये क्लेम करती है कि मेरे पास मतलब इस चीज़ के पास मिरेकुलस पावर है, तो वो मैजिक रेमेडीज़ में आती है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से एक्ट प्रोहिबिटेड है, मतलब कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है। पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज और प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन। दूसरा है मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। मतलब ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रतिबंधित है जो कि ये कहे कि इस दवा खाने से ह्यूमन बींग का सेक्सुअल प्लेजर इम्प्रूव या मेंटेन हो जाएगा। दूसरा अगला है कि करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन। ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रतिबंधित है यानी प्रोहिबिटेड है जो कि ये कहे कि इस दवा को खाने से वुमेन का मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है कि फिर ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रतिबंधित यानी प्रोहिबिटेड है जो कि फॉल्स क्लेम करती हो। अब कुछ एग्जेम्पशन भी है, जैसे कि आपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर देखा होगा कि उनके ऊपर बोर्ड लगा रहता है कि दांत का दवा खाना है ना, यहाँ आँख नाक गले का इलाज होता है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट एग्जेम्प्टेड है। फिर अगला पॉइंट है कि एनी ट्रीटीज और बुक डीलिंग विथ any of the matter relating to the disease or condition which are otherwise prohibited to the advertisement। मतलब कि इसमें कहा है कि देखो भारत में क्या है कि कुछ ऐसी डिसीज़ हैं यानी बीमारियां हैं, उनका इलाज का दावा करने वाले विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अगर ये प्रतिबंध जो है वो मेडिकल बुक्स और रिसर्च पेपर में के लिए नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी को वो मेडिकल बुक्स में या रिसर्च पेपर में छाप रहा है तो यह एक्ट उस पर काम नहीं करता। अगला है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी भी ड्रग का लेकिन कॉन्फिडेंशली कर रहे हैं, सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखा रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्टेड है। अगला है कि ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट एग्जेम्प्टेड है जो कि सरकार के द्वारा हो रही हो या सरकार के से परमिशन लेके कोई कर रहा हो, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट प्रतिबंधित नहीं है, मतलब एग्जेम्प्टेड है। मतलब सरकार कर रही होगी तो एग्जेम्प्टेड है, या सरकार के से परमिशन लेके कोई कर रहा हो तो वो एग्जेम्प्टेड है। अगला है कि ऐसा एडवर्टाइजमेंट एग्जेम्प्टेड है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत किए जा रहे हों। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ भी हैं, जैसे कि पहला कन्वेक्शन बोलता है कि अगर आप इनमें से कोई भी नियम को तोड़ते हैं तो उसके लिए पहले में 6 महीने की सज़ा होगी, अगर या तो फाइन भी हो सकती है या तो दोनों हो सकता है। अगर आप दूसरी बार करते हुए पकड़े जाते हैं तो 1 साल की सज़ा होगी, फाइन होगा या तो दोनों हो सकता है। थैंक यू। तो अब हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।